दो चार दोस्त थे और रात का हम लोगों ने शो देखा था 9 से 12 वाला। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन हम लोग घर नहीं गए, रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले गए और उधर प्लेटफॉर्म पे पूरी रात हम लोग जगे रहे, हमें नींद नहीं आई। भाग मिल्खा भाग देखने के बाद हम जाके सो नहीं पाए, घर गए ही नहीं हम लोग। पूरी रात सुबह के 6 बजे तक हमने स्टेशन पे बिता दी पटना के। वो हम लोग के स्ट्रगल का दौर था, हम लोग संघर्ष कर रहे थे, हम लोग सो नहीं पाए भाग मिल्खा भाग देखने। अब सोचिए, जो भाग मिल्खा भाग देखने के बाद जाके आराम से सो गया, साले ने कुछ नहीं देखा, उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं। अगर आपके अंदर कुछ हुआ है तो उसका असर दिखना चाहिए आपके व्यवहार पे। अगर आपके अंदर ख्वाब पैदा हुए होंगे तो नींद कम आएगी साहब। मैं कई लोगों को देखता हूं 12 घंटे सोते हैं और बोलते मैं करोड़पति बनूंगा। तू पति बनने के लायक, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा एनर्जी बचा लो, और इस एनर्जी को बचा के किधर जाओगे? और एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। पर लोगों ने वो आदत क्यों डालनी शुरू करी जो उनको साली खुद को पसंद नहीं। ऐसी ऐसी एक्सरसाइज होती है, अगर आप चाइना चले जाएं, जापान चले जाएं, बच्चे रो रहे हैं, तुमने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब, बच्चे रो रहे हैं, पेड़ से बांध रखा है उनके कोच ने, उनको टीचर रो रहे हैं, आंखों में से आंसू निकल रहा है। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताओ, किस बच्चे को अच्छा लगता होगा? कौन सी माँ को अच्छा लगता होगा कि बच्चा ऐसा कर रहा है और रो रहा है जार जार हो? तुमने फिल्म देखी थी ना 300, हमने दिखाई थी LOB कन्वेंशन में। वो माँ भेज देती है उसको रात को जंगल के अंदर। कौन सी माँ को अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा अकेला जंगल में चला जाए जहाँ भेड़िया है, जहाँ तेंदुआ है? लेकिन खेल यही है कि आपको सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जो तुमको अच्छा नहीं, क्योंकि वो सब करके जो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको वो सब मिलता है जो वो जिंदगी में चाहते हैं। उनको वो सब प्राप्त होता है जो जिंदगी में चाहते हैं, जो जिंदगी में आप चाहते हैं अगर पाना, तो आपको वो सब करना पड़ेगा मेरे भाई जो आपको अच्छा नहीं लगता। मान लेते हैं खर्चा इतना है जिंदगी में और कमाई इतनी है, तो हम सोचते हैं कमाई बढ़ाएंगे ना तो फिर कुछ करना पड़ेगा, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, कमाई के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हम इस खर्चे को कम करते 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 कमाई के बराबर ले आते हैं, फिर कहते हैं जिंदगी तो सेट है, खर्चा इज इक्वल टू कमाई, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी कंफर्टेबल। तो खर्चा कम करके आप कंफर्टेबल हैं। मेरी कहानी कुछ और है, मैं कह रहा हूं खर्चे वाला जो सर्कल है ना, अपने को छेड़ने का जरूरत नहीं है यार, इसको तो बढ़ाने का जरूरत है। मैं बोलता हूं जो इनकम वाला सर्कल है ना, इस पे काम करने का जरूरत है, और इस पे काम करते 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 इतना बड़ा ले जाएं कि एक्सपेंसेस का सर्कल सारा उसमें समा जाए पूरा। आदमी को जब तक कोई बात बोरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को तो बुरा लगता है। तब तो जाके जागृति, तब तो जाके क्रांति पैदा होती है। और आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा है, इसका क्या मतलब? भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा, इस पे कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूं जी, मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी, मैं तो ऐसा हूं जी, मैं तो बढ़िया, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे, देखते कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे देखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को इसमें भी शक होता है कि मैं तो ठीक दिखता, मैं कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं, उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती है, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला है। कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, किधर भी, किसी भी ऊंचाई में जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है। राइट, उतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा जितना विश्वास पैदा कर पाए। हर आदमी के अंदर विश्वास नहीं है ना साहब। आप किसी से बोलिए कि आप बहुत खतरनाक आदमी है, आग लगा देंगे दुनिया में, कहेगा कि ये ठग रहा है। मेरे को पता है मैं कितना नालायक हूं। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूं। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है, तो मेहनत बहुत करना। राइट, ही टोल्ड मी दिस। द सेकंड थिंग ही टॉट मी दैट रिमेन ऑनेस्ट, ईमानदार रहना, 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनो। सो बी ऑनेस्ट, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी मां ने मुझे सिखाया रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते रहना।
और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है।